हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिंपली स्मिता व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग लॉज से निकल रहे थे सूर्य मंदिर के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं क्योंकि हम लोग भी इस जगह अभी नए हैं। तो यहाँ पे पता कर रहे हैं कि किस साइड से जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से हमें पार्किंग करना है कार को। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ सामने से तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, लेकिन हमें किसी और साइड से जाना है कार पार्क करके। तो हमने कार पार्क कर चुका है और ये हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। हमें सामने पे ही गेट में गाइड मिल गए। तो वैसे तो अंदर भी थे, लेकिन हमने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। तो पीछे जो छतरी पकड़ के जो अंकल खड़े हैं उन्होंने ही हमें सारा सब कुछ समझाया है। हमने उन्हें गाइड रखा हुआ है, वो गवर्नमेंट गाइड हैं। तो हम लोग बस चले हैं अंदर की ओर और आप यहाँ देख सकते हैं अंकल जी कुछ बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी कम है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जितना समझ में आ रहा है उतना तो हम समझ ही रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर। हम इसे प्रार्थना कह सकते हैं या आस्था कह सकते हैं या अभिलाषा कह सकते हैं। कहते हैं सूर्य देवता में आस्था रखने वाले राजा ने उड़ीसा के अंदर एक ऐसा सूर्य मंदिर बनवाया था जो अपने आप में आश्चर्य है, अपने आप में पूरा विज्ञान समेटे हुए हैं। इस मंदिर में सबसे प्रमुख विशालकाय चुंबक है जो अभी यहाँ पे नहीं है, जिसे ब्रिटिश लोगों ने अपने साथ ले जा लिए हैं। कहते हैं सूर्य देव की किरणें सबसे पहले इस मंदिर में जब पड़ती थी तो विशालकाय चुंबक में टकराकर पूरा मंदिर प्रकाशित कर देती थी। तो लोगों की ऐसी आस्था थी कि सूर्य की किरणें यहाँ से निकल रही है तो सूर्य यहीं से उदय हो रहा है। तब की ये साइंटिफिक वो उनकी आस्था थी। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो चुंबक लगा हुआ था उसमें किरणें पड़ती थी और चुंबक में किरणें पड़ने के कारण वो वहाँ का एरिया पूरा प्रकाशित हो जाता था। अपने आप में ये सब कुछ अद्भुत है। 1955 ईस्वी में भी हाई हील पहना करते थे। इस मंदिर की पूरी संरचना सूर्यदेव के रथ के समान की गई है। इस मंदिर के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये अपने आप में बहुत खास है। मुझे पूरा तो नहीं पता, मुझे हल्का हल्का पता है, यानी मीन्स थोड़ा थोड़ा पता है, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी हिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग जब भी घूमने जाएं तो सही समय पे जाएं, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो वैसे भी 4 बज गए थे और फिर इसके बाद अंधेरा हो गया था और फिर वहाँ पे बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है कि टाइम हो गया है, बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं वगैरह वगैरह। वैसे भी इतनी बड़ी हिस्ट्री को जानने के लिए एक दिन भी कम पड़ जाएगा, तो हम लोग तो वैसे भी 1 घंटे के अंदर घूम के आ गए थे। लेकिन ये घूमने की बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा हमें जाकर। आइए यहाँ पे अंकल क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
होती है मंदिर की पूरी परिक्रमा। तो फाइनली मंदिर तो हमारा पूरा घूम के हो चुका है। लाइफ में कभी आप लोगों का मौका मिले तो ज़रूर जाइए और घूम के आइए। और हाँ, गाइड थोड़े ऐसे रखना जिनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो, कुछ तो समझ में आए, क्योंकि वो अपने आप में क्या बोल रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जाइए तो आप लोग भी समझ लीजिए कि यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय।